नमस्कार साथियों, 2024 में होने वाले लोकसभा के चुनाव के लिए सभी पार्टियों ने अपनी तैयारियों को और भी तेज कर दिया है। बीजेपी के सामने विपक्ष की सबसे बड़ी फौज खड़ी है। तो इसी बीच बिहार के सीएम नीतीश कुमार की नजरें 2024 के लोकसभा के चुनाव पर टिकी है और दिल्ली को कूच करने के लिए जल्दी में नीतीश कुमार दिख रहे हैं। तो दिल्ली में एमसीडी के चुनाव में और गुजरात के चुनावों के नतीजे के बाद नीतीश कुमार भी घबरा गए। आम आदमी पार्टी के नेता ने कई बार ऐलान कर दिया है कि 2024 के लोकसभा के चुनाव में मोदी का मुकाबला कांग्रेस से नहीं बल्कि केजरीवाल से होने जा रहा है। आखिर इन दावों में कितनी सच्चाई है, तो आइए हम पूरा समीकरण देख लेते हैं। पूरे देश की 543 सीटों का पहला ओपिनियन पोल हमारे सामने आ चुका है। हम एक राज्य के बारे में आपको बताने वाले हैं, तो आप बने रहे वीडियो के अंत तक। और पहली बार चैनल पर विजिट किया तो करेक्ट न्यूज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। लेकिन उससे पहले हम आपको एक अहम जानकारी दे देते हैं, तो आप बने रहे वीडियो में। बिहार की सियासी पिच से 2024 के लोकसभा चुनाव की राजनीतिक भी सियासी बिसानी शुरू हो चुकी है। महागठबंधन में वापसी करने के बाद नीतीश कुमार पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ विपक्ष को एकता करने में जुटे हुए हैं। अपनी सियासी विरासत में तेजस्वी यादव के हाथों में सौंपने का ऐलान कर दिया है। ऐसे में नीतीश के बयान के क्या मायने हैं वो आपको हम बता देते हैं। बिहार में एक बार फिर सियासी विषाद का एपिसेंटर बनता नजर आ रहा है। बिहार में सियासी बदलाव के बाद नीतीश कुमार पटना की पॉलिटिक्स से दिल्ली की सियासत के लिए उड़ान भरने की तैयारी करते नजर आ रहे हैं। इस कड़ी में सीएम नीतीश कुमार एक तरफ 2024 के चुनाव में पीएम मोदी और बीजेपी के खिलाफ विपक्षी दलों को एकजुट करने के मिशन में जुटे हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बिहार में अपनी राजनीतिक विरासत को तेजस्वी यादव के हाथों में सौंपने का ऐलान भी कर दिया है। और नीतीश कुमार ने दिल्ली कूच करने के अरमानों को और भी पंख लगाने का काम कर दिया है। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी इसको बखूबी निभा रहे हैं। आखिर कौन किसका साथ दे रहा है, इसका नतीजा तो 2024 के चुनावी नतीजे तय करेंगे। लेकिन हम आपको पूरे देश के सभी राज्यों का ओपिनियन पोल बता देते हैं, तो आप बने रहे वीडियो के अंत तक ताकि आपको पता चले कि आपके राज्य में किसको कितनी सीटें मिलने जा रही है। तो चलिए शुरू करते हैं पूरा ओपिनियन पोल। तो सबसे पहले अगर उत्तराखंड राज्य की बात करें तो यहां पर 5 लोकसभा की सीटें हैं। यहां पर बीजेपी के खाते में 5 सीटें जा रही है। बाकी कांग्रेस पार्टी, बीएसपी और आम आदमी पार्टी का उत्तराखंड के अंदर खाता नहीं खोलने वाला है। अगला राज्य हमारे सामने आ चुका बिहार, जहां पर 40 लोकसभा की सीटें आती है। यहां पर बीजेपी और जेडीयू के बीच में टक्कर बताई जा रही है। 15 सीटें बीजेपी को मिल रही है तो 15 सीटें जेडीयू के खाते में जा रही है। आरजेडी को 9 हो तो कांग्रेस पार्टी को 1 सीट जा सकती है। पंजाब की बात करें तो यहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार है। यहां पर 13 लोकसभा की सीटें, आम आदमी पार्टी को 5, कांग्रेस पार्टी को 4, एसएडी को 2 तो बीजेपी के खाते में 2 सीटें जा सकती है। राज्य आ चुका हमारे सामने पश्चिमी बंगाल, जहां पर 42 लोकसभा की सीटें है। यहां पर तृणमूल कांग्रेस पहले नंबर पर 26 सीटों पर कब्जा कर सकती है, यानी ममता बनर्जी, और बीजेपी के खाते में 16 सीटें जा रही है। अंदर का खाता नहीं खोलने वाला है। आ चुका हमारे सामने राज्य जम्मू एंड कश्मीर, जहां पर 6 लोकसभा की सीटें है। यहां पर बीजेपी के खाते में 3 सीटें जा सकती है, कांग्रेस पार्टी को 1, पीडीपी को 1 तो एनसी के खाते में 1 सीट जा सकती है। अंदर का खाता नहीं खोलने वाला है। अगला राज्य हमारे सामने तेलंगाना, जहां पर 17 लोकसभा की सीटें है। यहां पर पहले नंबर पर कांग्रेस पार्टी को 6 सीटें मिल सकती है। कांग्रेस और भाजपा को 5 सीटें जा सकती है। एएमआईएम को 3 और टीआरएस के खाते में 3 सीटें जा सकती है। अंदर का खाता नहीं खुल रहा है। हरियाणा की बात करें तो यहां पर 10 लोकसभा की सीटें है। बीजेपी पहले नंबर पर 6 सीटों पर कब्जा कर सकती है। कांग्रेस पार्टी को 4 सीटें जा सकती है। जेजेपी और आम आदमी पार्टी अपना खाता हरियाणा राज्य के अंदर नहीं खोल पा रही। अगला राज्य हमारे सामने आ चुका केरल, जहां पर 20 लोकसभा की सीटें हैं। यहां पर पहले नंबर पर कांग्रेस पार्टी को 10 सीटें मिल सकती है। एलडीएफ के खाते में 8 सीटें जा सकती है। बीजेपी को मात्र 2 सीटें मिल सकती है। यूडीएफ का खाता नहीं खुल रहा, अंदर को निराश होना पड़ सकता है। अगला राज्य हमारे सामने मेघालय, जहां पर 2 लोकसभा की सीटें हैं। सीधे बीजेपी के खाते में जा रही है। कांग्रेस पार्टी, बीएसपी और समाजवादी पार्टी का मेघालय के अंदर खाता नहीं खुलता बताया जा रहा है। अगला राज्य हमारे सामने आ चुका है साथियों दिल्ली, जहां पर 7 लोकसभा की सीटें। फिलहाल यहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार है, लेकिन लोकसभा के
चुनाव में बीजेपी को 5 सीटें जा सकती है, आम आदमी पार्टी को 2 सीटें जा सकती है। अदर का यहां पर दिल्ली के अंदर खाता नहीं खुलने वाला है। राज्य आ चुका अगला हमारे सामने अरुणाचल, जहां पर 2 लोकसभा की सीटें, यहां पर दोनों सीटें बीजेपी के खाते में जा रही है, अदर का खाता नहीं खुल रहा है। साथियों, आप देश के कौन से राज्य से वीडियो देख रहे हैं, अपने राज्य का नाम हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगला राज्य हमारे सामने आ चुका छत्तीसगढ़, जहां पर 11 लोकसभा की सीटें है। पहले नंबर पर बीजेपी का कमल यहां पर 8 सीटों पर खिल सकता है। कांग्रेस पार्टी को 3 सीटें जा सकती है। बीएसपी अपना खाता नहीं खोल पा रही है। आम आदमी पार्टी का भी खाता छत्तीसगढ़ के अंदर नहीं खोल पा रहा है। अगला राज्य हमारे सामने गुजरात, जहां पर 26 लोकसभा की सीटें है। बीजेपी को यहां विधानसभा के चुनाव में प्रचंड जीत मिली है, सभी रिकॉर्ड टूट चुके हैं। यहां पर लोकसभा के चुनाव में बीजेपी को 23 सीटें जा सकती है, कांग्रेस पार्टी को मात्र 3 सीटें मिल रही है। अगला बात करें अगर मिजोरम के 1 लोकसभा की सीट की, तो सीधे बीजेपी के खाते में जा रही है। अदर कोई भी पार्टी का यहां पर मिजोरम के अंदर खाता नहीं खोलने वाला है। साथियों, देश के लिए सबसे अच्छे प्रधानमंत्री का चेहरा कौन है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगला राज्य हमारे सामने राजस्थान, जहां पर 25 लोकसभा की सीटें हैं। फिलहाल यहां पर वर्तमान में कांग्रेस पार्टी की सरकार है, लेकिन यहां पर लोकसभा के चुनाव में बीजेपी को 22 सीटें जा रही है, कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें मिल रही है और आरएलपी के खाते में 1 सीट जा सकती है। महाराष्ट्र की बात करें तो यहां पर 48 लोकसभा की सीटें, यहां पर पहले नंबर पर बीजेपी के खाते में 32 सीटें जा सकती है। कांग्रेस पार्टी को 4 सीटें मिल सकती है, शिवसेना को 4 सीटें, तो एनसीपी के खाते में 8 सीटें जा सकती है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहां पर टोटल 4 लोकसभा की सीटें हैं। फिलहाल यहां पर विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी है, लेकिन लोकसभा के चुनाव में बीजेपी को 3 सीटें जा सकती है, कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिल रही है। बीएसपी समाजवादी पार्टी का खाता नहीं खुल रहा है। लक्षद्वीप, जहां पर 1 लोकसभा की सीट है, यहां पर सीधी कांग्रेस पार्टी के खाते में जा रही है। बीजेपी, बीएसपी और समाजवादी पार्टी अपना खाता यहां पर नहीं खोल पा रही है। अगला राज्य हमारे सामने साथियों आ चुका है गोवा, जहां पर 2 लोकसभा की सीटें हैं। दोनों सीटें बीजेपी के खाते में जा रही है। अदर कोई भी पार्टी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और अदर यहां पर खाता गोवा के अंदर नहीं खोल पा रही है। अगला राज्य हमारे सामने आ चुका त्रिपुरा, जहां पर 2 लोकसभा की सीटें हैं। यहां पर दोनों सीटें बीजेपी के खाते में जा रही है, कांग्रेस पार्टी अपना खाता नहीं खोल पा रही है। बीएसपी का भी खाता नहीं खोल रहा, समाजवादी पार्टी को भी यहां पर त्रिपुरा के अंदर निराश होना पड़ सकता है। अगला राज्य हमारे सामने असम आ चुका, जहां पर 14 लोकसभा की सीटें हैं। यहां पर भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड जीत मिल रही है, 11 सीटों पर बीजेपी कब्जा कर रही है। कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिल रही है, एआईयूडीएफ को 2 सीटें मिल रही है, अदर का खाता नहीं खुल रहा है। ओडिशा की बात करें तो यहां पर 21 लोकसभा की सीटें हैं। यहां पर बीजेडी पहले नंबर पर 10 सीटों पर कब्जा कर सकती है, तो बीजेपी को 7 सीटें मिल सकती है, कांग्रेस पार्टी को 4 सीटें मिल रही है, अदर का खाता ओडिशा के अंदर नहीं खुल पा रहा है। मणिपुर की बात करें तो यहां पर 2 लोकसभा की सीटें, 1 सीट कांग्रेस पार्टी को जा रही है, 1 सीट भारतीय जनता पार्टी को जा रही है, यानी दोनों पार्टियों के बीच में सीधी टक्कर बताई जा रही है। बाकी अदर का खाता मणिपुर के अंदर नहीं खुलने वाला है। राज्य आ चुका आंध्र प्रदेश, जहां पर 25 लोकसभा की सीटें, यहां पर पहले नंबर पर वाईएसआर को 10 सीटें मिल सकती है, बीजेपी को 9 सीटें जा रही है, कांग्रेस पार्टी को 3 सीटें मिलती है, तो टीडीएफ को 4 सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। तमिलनाडु की बात करें तो 39 सीटें, यहां पर पहले नंबर पर डीएमके को 16 सीटें मिल रही है, दूसरे नंबर पर एआईएडीएमके को 15 सीटें, बीजेपी को मात्र 2 सीटें और कांग्रेस पार्टी को 1 सीट जा रही है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां पर बीजेपी की सरकार है, यहां पर 80 लोकसभा सीटें सबसे ज्यादा, लेकिन यहां पर भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड जीत मिल रही है, 10 सीटों पर कब्जा कर रही है, कांग्रेस पार्टी को 1, बीएसपी को 2, तो समाजवादी पार्टी को 7 सीटें मिल सकती है। कर्नाटक की बात करें तो यहां पर 28 लोकसभा की सीटें, बीजेपी के खाते में 19 सीटें जा सकती है, कांग्रेस पार्टी को 6 सीटें मिल सकती है, बीएसपी अपना खाता नहीं खोल पा रही है, जेडीएस के खाते में 3 सीटें जा सकती है। राज्य आ चुका चंडीगढ़, जहां पर 1 लोकसभा की सीट है, सीधे बीजेपी के खाते में जा रही कांग्रेस पार्टी, बीएसपी और समाजवादी पार्टी चंडीगढ़ के अंदर अपना खाता नहीं खोल पा रही, तो अदर को भी यहां पर चंडीगढ़ के अंदर निराश होना पड़ सकता है। अगला राज्य हमारे सामने मध्य प्रदेश, जहां पर 29 लोकसभा की सीटें, पहले नंबर पर भारतीय जनता पार्टी का कमल 24 सीटों पर खेल सकता है, तो कांग्रेस पार्टी को 3 सीटें मिल रही है, बीएसपी को 2, समाजवादी पार्टी खाता नहीं खोल पा रही, अदर को भी निराश होना पड़ सकता है। अंत में अगर बात करें झारखंड की 14 लोकसभा की सीटों की, तो यहां पर पहले नंबर पर भारतीय जनता पार्टी को 9 सीटें मिल सकती है, जेएमएम को 3, कांग्रेस पार्टी को 2, आरजेडी और अदर का खाता नहीं खोल